वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। गुरुकुल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का मैं प्रेम स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लासेस में हम लोग कैलेंडर के पार्ट नंबर 3 की बात करेंगे। मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को डिटेल से समझाया है। उन पार्ट के अंदर हम लोगों ने कैलेंडर का बेसिक नॉलेज, उसका इंट्रोडक्शंस, उसके बारे में हमने जो मेन बातें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वन लीनियर्स हैं, उनके बारे में हमने डिटेल्स चर्चा करी थी। यहाँ तक कि हम लोगों ने सिंगल डेट और डबल डेट के प्रश्नों को भी निकालना सीखा था और लास्ट स्टेज अपने चल रही थी कि डबल डेट के क्वेश्चन को निकालना। हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप में से कोई दोस्त आज चैनल पे पहली बार आ रहा है और आज फर्स्ट टाइम मेरी क्लासेस ले रहा है तो पहली बार वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ भी ग्रुप में शेयर करें। और सभी दोस्त मुझे टेलीग्राम के ऊपर फॉलो करें और टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन करें और इसके साथ साथ ट्विटर पर मुझे फॉलो करना नहीं भूलें। चलो मेरे दोस्तों, हमने जो पिछला पढ़ा हम लोग उसको एक बार फटाफट रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। मेरे दोस्तों ध्यान दीजिए, हमने पंचांग पढ़ा था। पंचांग के अंदर हमने ग्रेगोरियन पंचांग की बात करी थी, क्योंकि हम हमारे भारत में पंचांग जो प्रयोग करते हैं उस पंचांग का नाम मेरे दोस्तों क्या था, ग्रेगोरियन पंचांग था, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने एडॉप्ट किया था 22 मार्च 1957 को इंडियन गवर्नमेंट ने इसको अपने यहाँ पे लागू किया था। दोस्तों इसके बाद में अगर हमने बात करी थी दूसरी कि हमारे भारत का जो मानक समय था वो कितना मेरे बच्चों, +5.30 GMT हमने माना है, ठीक है। और इस टाइम का जो निर्धारण होता है, ये GMT क्या होता है मेरे बच्चों, ये GMT हम बोलते हैं ग्रीनविच माध्य टाइम। ओके, ग्रीनविच माध्य टाइम इसको हम बोलते हैं, यानी ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर आगे हमने और डिटेल से समझा था मेरे बच्चों कि हमारे भारत का जो मानक समय था इसका निर्धारण कहाँ से करते हैं। तो दोस्तों हमारे भारत का जो मानक समय है इसका निर्धारण हम लोग करते हैं कि यूपी स्टेट है, हमारे इंडिया का यूपी राज्य है, यूपी स्टेट है, जिसका प्रयागराज जिला है, इलाहाबाद जिला। ओके, इस प्रयागराज जिले, इलाहाबाद जिले की मिर्जापुर तहसील है और इस मिर्जापुर तहसील का मेरे बच्चों जो गांव है वो गांव कौन सा है, नैनी गांव। इस नैनी गांव से हम लोगों ने इसका निर्धारण किया था। दोस्तों भारत का मानक समय निर्धारण करने के लिए कौन सी रेखा काम में ली गई थी। तो दोस्तों अगर आपसे लाइन पूछे, रेखा पूछी जाती है तो दोस्तों रेखा कौन सी है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना वो रेखा कौन सी दोस्तों, तो वो ग्रीनविच रेखा है मेरे बच्चों। कौन सी रेखा है, तो वो रेखा है ग्रीनविच रेखा है। तो जो कि इंडिया में कितने डिग्री पे करती है दोस्तों, वो करती है 82.5 डिग्री पे। ओके दोस्तों ध्यान रखना, यानी भारत का मानक समय का निर्धारण करने के लिए जो रेखा काम में ली जाती है वो रेखा ग्रीनविच रेखा होती है, जो 82.5 डिग्री पर करती है, ठीक है दोस्तों। जिसके बाद हम लोगों ने और आगे समझा था कि आगे ये समझा मेरे बच्चों कि वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल ईयर, एक लीप ईयर, साधारण ईयर और अधिवर्ष की क्या पहचान थी दोस्तों, मैंने आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रखा है, ठीक है। ये मैंने काफी समझा दिया पहले की क्लासों के अंदर, फिर भी एक बार रिपीट करा देता हूं। देखिए बच्चों, साधारण वर्ष के अंदर दिन होते 365, सप्ताह होता 52 सप्ताह और एक दिन होता है। जिसके बाद अगर बात करें फरवरी की, बात करें 28 दिन की होती है। और यहाँ अधिवर्ष की बात करेंगे दोस्तों तो दिन होते 366 मेरे बच्चों। दिन कितने होते हैं, 366 होते हैं। और दिन कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं। जिसके बाद और बात करें सप्ताह होता 52 सप्ताह होता है। फरवरी होती दोस्तों 29 दिन की होती है। पर मेनली इनको पहचान करने की जो बात की जाती है वो पहचान कैसे किया जाता है, तो मेरे बच्चों पहचान करने की जो इंपॉर्टेंट कंडीशन वो होती है कि यदि वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा लगा दिया जाता है तो वो लीप वर्ष होता है, और अगर वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो वो साधारण वर्ष होता है। यदि वर्षों में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो सिंपल ईयर कहलाता है। फॉर एग्जांपल 2009, 2021, 2022, 2023, इस प्रकार से। यदि वर्ष के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वो लीप ईयर कहलाता है। फॉर एग्जांपल 2012, 2020, 2024, इस प्रकार के वर्षों को लीप वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट फिर आगे बात करेंगे बच्चों। देखिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन बोला था मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि शताब्दी में कितने अधिवर्ष होते हैं मेरे बच्चों। तो शताब्दी की जैसे बात की जाती है तो पहले तो आपको इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि शताब्दी लीप है कि साधारण है, और शताब्दी लीप है साधारण है। तो दोस्तों जब तक आप लोगों को शताब्दी के बारे में इंट्रोड्यूस नहीं होगा कि शताब्दी सिंपल है कि साधारण है, वहां तक आप इसका प्रॉपर आंसर नहीं बता पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चों शताब्दी दो प्रकार की होती है, एक तो लीप शताब्दी होती है, एक साधारण शताब्दी होती है। तो दोनों का पहचान करने का जो तरीका है वो क्या है, तो मेरे बच्चों ध्यान दो, पहचान करने का जो तरीका होता है वो पहचान करने का तरीका क्या होता है कि लीप शताब्दी भी होती है और साधारण शताब्दी होती है। दोनों के अंदर अलग अलग लीप वर्ष होते हैं। लीप शताब्दी वो होगी जिसकी शताब्दी में 400 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। दोस्तों जिसकी शताब्दी में 400 का भाग पूरा पूरा चला जाता है वो लीप शताब्दी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल
2400, 1600, 1200 इस प्रकार की शताब्दियां लीप शताब्दी के अंदर काउंट होती है। और ऐसे लीप शताब्दी के अंदर जो आपका लीप ईयर होगा वो 25 होता है। कितना होता है मेरे बच्चों? 25। और सिंपल शताब्दी जो होती है वो शताब्दी वो होती है सिंपल जिसमें 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो, ठीक है, कोई रिमेनिंग बच जाता है, वो लीप शताब्दी नहीं कहलाती, वो साधारण शताब्दी कहलाती है बच्चों, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल 1900, 1800, 2100, ओके, इस प्रकार की शताब्दी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल शताब्दी बोलते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना, ध्यान रखना कि साधारण शताब्दी में अधिवर्ष कितना होता है बच्चों? साधारण शताब्दी में अधिवर्ष होता है कितना? 24 होता है। और लीप शताब्दी में यानी इसको हम बोलते हैं असाधारण शताब्दी, जिसमें अधिवर्ष कितना होता है बच्चों? अधिवर्ष होता है 25। क्लियर? फिर आगे और डिस्कस किया था, आगे और डिस्कस क्या किया दोस्तों कि 4 क्रमागत शताब्दी में अधिवर्ष कितने होंगे? तो मेरे दोस्तों 4 क्रमागत सीक्वेंसली अगर हम लोग क्या लेते हैं? सेंचुरी लेते हैं। 4 क्रमागत शताब्दी की बात करूं, सेंचुरी की बात की जाए तो दोस्तों ध्यान रखना कि 4 क्रमागत शताब्दी में 1 शताब्दी लीप मिलेगी, बट 3 शताब्दी तो सिंपल ही मिलेगी आप लोगों को। ध्यान रखना कि 4 क्रमागत शताब्दी जब लेते हैं इनमें 1 शताब्दी सिंपल मिलेगी, बाकी शताब्दी आपको क्या मिलेगी? सॉरी, 1 शताब्दी लीप मिलेगी, बाकी शताब्दियां 3 शताब्दी आपको सिंपल ही मिलेगी। ओके दोस्तों, जैसा कि मैंने 4 क्रमागत शताब्दी आपके सामने ली है, 1900, 2000, 2100, 2200, 4 शताब्दी जैसे ही मैं आपके सामने लेता हूं तो बच्चों ध्यान रखना कि सिंपल शताब्दी में क्या होंगे? 24 होंगे, पर जो लीप शताब्दी होती है इसमें 25 होता है। इस प्रकार से चारों शताब्दी का मिलके 97 लीप ईयर बन जाता है। दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं कि सर 96 होता है, बेटा 96 नहीं होता है, 97 होता है। लीप शताब्दी का 25 होगा, बाकी सिंपल शताब्दी का 25 होगा। ध्यान रखना इस चीज का। ओके बच्चों, डिस्कस करते हुए आगे दोस्तों ध्यान देना, आगे और डिस्कस करना। मैंने आपको कहा था कि जैसे मान लीजिए कि 22 मई 2020 को शुक्रवार था दोस्तों, 22 मई 2020 को शुक्रवार था, तो मैंने आगे फिर कहा था आप लोगों से कि दोस्तों 22 मई 2021 को क्या होगा, 22 मई 2019 को क्या होगा। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना कि मैंने सेम तारीख की बात कर रहा हूं, कि सेम तारीख को बात कर रहा हूं। देखो सेम तारीख है यहाँ भी, तीनों जगह तारीख तो सेम है। अगर सेम तारीख की बात कर रहा हूं तो दोस्तों ध्यान रखना कि अगर सेम तारीख की बात की जाए तो अगर वर्ष अगला होगा तो आपको 1 दिन बढ़ना होगा आगे, और अगर वर्ष पिछला होगा तो आपको 1 दिन पीछे जाना होगा। पर 1 दिन आगे या 1 दिन पीछे आपको तब ही जाना होगा जब बीच में फरवरी मिलेगी 28 की, और जब बीच में फरवरी मिले 28 की तब आपको 1 दिन आगे या 1 दिन पीछे जाना होगा। बट बीच में अगर फरवरी 29 दिन की मिल जाती है, अगर आपको आगे जाने पर या पीछे जाने पर तो आपको 2 दिन आगे जाना होगा या 2 दिन पीछे जाना होगा। ये 1 दिन या 2 दिन डिपेंड होगा मेरे बच्चों फरवरी के ऊपर। अगर फरवरी 28 के बीच में मिलेगी आपको तो आपको 1 दिन आगे या पीछे जाना है। अगर बीच में 29 दिन की फरवरी मिले तो आपको 2 दिन आगे या पीछे जाना होगा। फॉर एग्जाम्पल 2020 से 2021 में आएंगे तो बच्चों 2020 वाली फरवरी तो पहले निकल चुकी थी, अब आगे आएंगे 2020 को क्रॉस करके जैसे 21 में आते हैं और 21 वाली फरवरी हमें बीच में मिलेगी, और 2021 वाली फरवरी जो होती है वो साधारण फरवरी आएगी, 28 दिन की आएगी, इसलिए हमें 1 ही दिन आगे बढ़ना है। पर अगर हम 2020 से 19 में जाते हैं तो पीछे जा रहे हैं बैक में, तो 2020 की फरवरी को पीछे क्रॉस करके जाना पड़ेगा, और 2020 की फरवरी को बैक में क्रॉस करके जाएंगे तो हमें क्या करना होगा दोस्तों? ध्यान रखना कि 28 दिन 29 दिन की फरवरी को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, इसलिए हमें 2 दिन पीछे जाना पड़ेगा मेरे बच्चों। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोगों ने ये बात भी समझा था। यहाँ पे आगे हमने बिल्कुल डिटेल से दिन के कोड समझ ही लिए थे। यहाँ पे सॉरी महीनों के कोड समझा था मेरे बच्चों। महीने के कोड में हमने क्या समझा था? ध्यान रखना 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर 146। ओके दोस्तों ध्यान रखना, दिन के महीनों के कोड निकालने की सबसे शॉर्ट विधि बता रहा हूं मैं आपको कि 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर 146, ये आपको याद रख के चलना है। क्लियर दोस्तों। सबसे पहला आप नाम किसका लिखेंगे दोस्तों? साधारण का, जिसके बाद नाम आएगा असाधारण लीप का। आगे मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था दोस्तों कि पिछले 10 महीने के कोड क्या होते हैं, और पिछले 10 महीने के कोड क्या होते हैं? सेम होते हैं। पिछले 10 महीने के कोड सेम होते हैं, परंतु स्टार्टिंग के 2 महीने होते हैं इनके कोड ही क्या होते हैं? क्या होते हैं दोस्तों? चेंज होते हैं। ठीक है, यानी कि आपको साधारण महीनों के कोड याद करना, क्या करेंगे आप लोग कि 12 का स्क्वायर यानी 144, 05 का स्क्वायर 025, 06 का स्क्वायर 036, 146 आ गया बच्चों।
सेम कोड आप लोग यहां पे करके चलेंगे, सेम कोड आप यहां पे करके चलेंगे, क्योंकि ये के यही कोड क्या होते हैं, सेम होते हैं, पर इसके कोड क्या होंगे, इससे एक कम, इससे भी एक कम होगा मेरे दोस्तों, एक एक कम कर दिया। इसका ध्यान रख के आपको चलना है। ओके, ठीक है। फिर आगे डिस्कस करें दोस्तों, ध्यान रखना जिन महीनों के कोड समान होंगे उनके पंचांग भी समान होते हैं। और दोस्तों जिन महीनों के कोड समान होते हैं उनके पंचांग भी समान होते हैं। फॉर एग्जांपल कि फरवरी साधारण वर्ष में फरवरी मार्च का पंचांग और नवंबर का पंचांग सेम होगा, क्योंकि कोड सेम है तो पंचांग सेम होगा। मेरे बच्चों ध्यान देना, जनवरी का और अक्टूबर का पंचांग क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि जब कोड सेम है तो पंचांग भी सेम होता है। ओके, दूसरा डिस्कस किया दोस्तों, ध्यान रखना कि दिन के कोड भी मैंने आप लोगों को निकालना सिखाया था बच्चों, कि दिन के कोड मैंने आपको निकालना सिखाया था कि दिन के कोड को कैसे कवर करना था। तो बच्चों ध्यान रखना, दिन के कोड भी मैंने आपको सिखाया था कि शुरुआत करेंगे दिन के कोड लेने के लिए रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ओके बच्चों, यहां से हम लोग क्या किया था, रविवार से शनिवार तक हम लोग गए थे, शुरुआत करते 1 2 3 4 5 6 0 तक पहुंचे थे। क्लियर, ये ध्यान रखना यार, सोमवार से नहीं करना बच्चों, आपको हमेशा शुरुआत करना है रविवार से, और रविवार से 1 2 3 4 5 6 0 तक हम लोग पहुंचेंगे। क्लियर बच्चों, इसके बाद हम लोगों ने सेंचुरी कोड भी निकालना डिटेल से सीखा था। सेंचुरी कोड कैसे लेंगे बच्चों, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी वर्ष था उसके पीछे शताब्दी लगी हुई आती है, तो शताब्दी का कोड कैसे डिफाइन किया था, मान लो 1648 है, 1720 है, 1832 है, 1939 है। तो बच्चों पहले तो आपको शताब्दी का नॉलेज होना चाहिए, इंट्रोड्यूस कीजिएगा शताब्दी कौन सी है। तो बच्चों यहाँ पे पहले जो 2 अंक होते हैं वो शताब्दी के होते हैं, यानी कि यहाँ पे शताब्दी कौन सी है, 1600 की है, यहाँ शताब्दी 1700 की है, यहाँ 1800 की है, यहाँ 1900 की शताब्दी है। क्लियर मेरे बच्चों, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, सब में 400 का भाग, 400 का भाग, 400 का भाग, 400 का भाग लगाना है। शताब्दी की पहचान हो गई है, पहचान होने के बाद सब में 400 का भाग आप लोग लगाएंगे, और 400 का भाग लगाएंगे मेरे बच्चों, ध्यान देना कि 400 का भाग ऐसा नहीं लगाना है कि 2 0 2 0 ऐसे नहीं काटना है, पूरा कटेगा बच्चों, 4 चौक 1600 इस प्रकार से पूरा काटे। तो 4 चौक 1600, तो रिमेनिंग कितना बचा, 0, 4 चौक 1600 बचा 100, 4 चौक 1600 बचा 200, 4 चौक 1600 बचा 300। ओके, यानी 0 100 200 300 बच गया है। आगे क्या लिखेंगे, 6 4 2 0। ओके दोस्तों, ये कोड हो जाते हैं, यानी कि आपने शेष क्या लिखा, 0 100 200 300। ओके दोस्तों, शताब्दी कोई से ले लो आप लोग, शताब्दी कोई से ले लो, आपके कोड 0 100 200 300 ही आएगा हमेशा। ओके, अब कोड क्या होगा, तो 6 4 2 0 होगा बच्चों। यानी आपको याद करने का तरीका क्या था, एक तरफ बढ़ता हुआ क्रम था शेष का, और कोड का घटता हुआ क्रम था, 2 2 कम करना है। 6 लिखा, फिर 2 कम किया 4, फिर 2 कम किया 2, फिर 2 कम किया 0। फिर भी याद नहीं हो बच्चों तो क्या करेंगे, दुगना कर लो बच्चों, 3 का दुगना 6, 2 का दुगना 4, 1 का दुगना 2, और 0 का दुगना 0 हो गया। क्लियर, इस प्रकार से हम लोगों ने शताब्दी कोड भी सीखा था। ये बेसिक जानकारियां हैं, सब कुछ मैं पढ़ा चुका था मेरे दोस्तों। मेरे बच्चों ध्यान देना कि मैंने आपको दिन निकालना बताया, दिन के लिए आपको स्पेशल फॉर्मूला याद रख के चलना है। ये बात भी मैंने बहुत डिटेल से सिखा दी थी आप लोगों को। आप हमेशा ध्यान रखना, फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया था कि दिनांक प्लस वर्ष प्लस महीना कोड प्लस शताब्दी कोड प्लस अधिवर्ष बट्टे का 7। ओके दोस्तों, यानी आपको सब चीज इस प्रकार से फॉर्मूला याद रख के चलना है, और कैसे क्या लिखना है मैं आपको अब बताऊंगा, देखिए आप मेरे साथ में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन कैसे लेंगे, हम लोगों ने सिंगल डेट के क्वेश्चन को डिटेल से समझ लिया था। सिंगल डेट के क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छी तरह से समझा है। जो लोग सिंगल डेट की क्लास में नहीं मौजूद थे उनके भी कोई दिक्कत नहीं आएगी यहां तक पढ़ने के बाद, और डबल डेट की क्लास में जो लोग नहीं थे उनके भी दिक्कत नहीं आएगी। अब हम लोग दोनों को साथ में लेके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये पिछला था, इसको पिछला जो मैंने पढ़ा है इसको मैंने आपको थोड़ा सा फास्ट स्पीड के अंदर आपको बिल्कुल रिवाइज करवा दिया है। अब हम लोग बिल्कुल स्लोली में शानदार तरीके से हर चीज को कवर करके चलेंगे। ठीक है, पेशेंस रखिएगा, बहुत अच्छा गजब पढ़ाऊंगा, एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरा दावा है, मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, पेन को भी साथ में रखें आप लोग, और खुद निकालने की कोशिश करें। आपका आंसर आता है आप मुझे कमेंट में करें मेरे दोस्तों, और कमेंट में अपना आंसर जरूर मुझे देते रहिए आप लोग। ठीक है, चलेंगे हम लोग आगे की ओर। नेक्स्ट, प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ तक कवर करने के बाद अब हम आगे डिस्कस करते हैं डबल डेट के प्रश्नों पर। तो मेरे दोस्तों, सिंगल डेट हम लोगों ने कवर कर ली थी, डबल डेट में हम लोग आ चुके हैं। जिन लोगों ने सिंगल डेट को कवर नहीं किया था उनके अब कोई समस्या नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रख के समझिए इधर बेटा, है ना। देखिए क्वेश्चन आप लोगों से क्या बोला गया मेरे दोस्तों, क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि 12 अगस्त 1947 को मैंने दिन क्या बोला बेटा, शनिवार बोला है। मैंने कहा कि आपको 17 नवंबर की बात करी मैंने, कि 17 नवंबर 1832 को दिन क्या था, आपको इसका चेक करना है। अब इसका चेक कैसे करेंगे आप लोग,
क्या आपको पूछा इसका क्या डायरेक्ट निकाल देंगे आप लोग इसका? नहीं, पहले इसका नहीं निकालेंगे बेटा, पहले आप निकालेंगे इसका। पहले इसका कंफर्मेशन करो कि वास्तव में इस दिन शनिवार था या नहीं था। जब तक इसका कंफर्मेशन नहीं होगा वहाँ तक आप आगे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो चलिए मेरे बेटाओं, फिर हम इसको करते हैं सोल्व। देखो सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बेटा। वार्ड निकालने का जो फॉर्मूला था वो क्या था हमारे पास, देखिए बेटा वो क्या था हमारा फॉर्मूला, वो था दिनांक, फिर आगे था महीना कोड, महीना कोड यही था, फिर वर्ष, ओके, फिर क्या था बच्चों, कि अपने पास क्या था मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिए आगे क्या था अपने पास में, शताब्दी कोड, शताब्दी कोड, फिर क्या था अपने पास, अधिवर्ष। बच्चों यही था। ये सब कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने क्या किया था यहाँ पे, बटे का 7 किया था। क्लियर मेरे बच्चों? यहाँ तक करने के बाद हम लोगों ने आगे कोड को फाइंड आउट किया था। अब देखो बच्चों, जो क्लास में नहीं थे ये फॉर्मूला ध्यान रखना बच्चों, जिसका हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बच्चा ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपसे कहा कि 12 अगस्त 1947 को यदि क्या बोला है, शनिवार बोला है, तो दोस्तों 17 नवंबर 1832 को दिन क्या होगा, इसको फाइंड आउट करना है। तो मेरे बच्चों ध्यान दीजिए, हमें इसको फाइंड आउट करना है। इस वाले को पहले इसको निकालते हैं। देखिए हम बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं 12 ठीक है अगस्त ठीक है 1947 की बात करें। क्लियर मेरे बच्चों? इस दिन का कंफर्मेशन करते हैं कि इस दिन शनिवार था या नहीं था। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे, हम लोगों ने आपको कोड सिखाया बच्चों, जो लोग क्लास में मौजूद हैं तो उनको ध्यान होना चाहिए कि 12 का स्क्वायर ठीक है बच्चों, 05 का स्क्वायर, 06 का स्क्वायर और 146 और यहाँ पे स्टार्टिंग में 03 कर लेना। आपको मालूम होना चाहिए, एक एक कम करते हैं जनवरी फरवरी के लिए। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं बच्चा। देखो यहाँ पे इसका चेक कर रहे हैं हम लोग, 12 अगस्त की बात कर रहे हैं तो दिनांक होगी बच्चों 12 ठीक है, महीना कोड फरवरी का आपके पास महीना अगस्त का है, और अगस्त का कोड कितना होता है मेरे दोस्तों, 3 होता है। अगस्त का कोड 3 ले लिया बच्चों ठीक है। आगे देखते हैं अगस्त का कोड कितना हो बच्चों, 3 होता है। तो अगस्त का कोड हम लोगों ने 3 ले लिया यहाँ से। क्लियर? फिर नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं कि दोस्तों वर्ष कितना हो गया, वर्ष हो गया हमारे पास कितना, 47। क्लियर? फिर आगे नेक्स्ट होगा शताब्दी कोड। अब शताब्दी मेरे बच्चों, शताब्दी कितनी है, शताब्दी 1900 की चल रही है, और शताब्दी कौन सी चल रही है बच्चों, 1900 की शताब्दी है। और 1900 में अगर 400 का बार लगाएंगे तो बचेगा कितना दोस्तों, देखिए कितना बचेगा, 300 बचेगा। और 300 का कोड क्या होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0। आगे डिस्कस करेंगे अधिवर्ष की। तो अधिवर्ष कितना होगा मेरे बच्चों, अधिवर्ष क्या होता है, इन वर्षों में हम क्या करेंगे, 4 का बार लगाते हैं। तो वर्षों में 4 का बार लगाने के बाद जो रिजल्टेंट आता है वो अधिवर्ष कहलाता है। तो कितना है मेरे बच्चों, 11 बार भाग गया बटे का 7। आपको भागफल नहीं लेना है, शेषफल लेना है। ये 11 कहाँ से आया मेरे बच्चों, आपने 47 के अंदर 4 का बार लगाया, 11 बार पूरा गया, पूरा भागफल लेना है, पॉइंट में नहीं लेना है। तो कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, निकालेंगे आंसर पहले। तो देखो मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, कितना आ गया, 50 62 और 11 कितना आ गया, 73। अब 73 आया मेरे बच्चों, बटे 7 किया, पूरा भाग गया, बचा कितना, 3। कितना बचा, 3 बचा। क्लियर? अब बचा एक्चुअल में 3, जबकि 3 पे दिन के कोड में मैच करेंगे। 3 पे क्या होता है दोस्तों, 3 पे तो दिन होता है मंगलवार। अरे क्या होता है मेरे बच्चों, 3 पे दिन होता है मंगलवार। क्लियर? परंतु मैंने क्या बोला दिन आपको, शनिवार बोला है। 3 पे दिन होता है मंगलवार, परंतु मैंने बोला शनिवार। और मंगलवार से शनिवार बनाने के लिए या तो आप 3 दिन कम कर लो, सोमवार रविवार शनिवार, या दिन जोड़ लीजिए आप लोग, बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार। अगर आप शनिवार बनाने के लिए अगर इसमें 4 दिन जोड़ेंगे तो अब जाकर आपका क्या बना दोस्तों, शनिवार बनेगा, या 3 दिन घटाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपने यहाँ पे प्रोसीजर करी वही सेम प्रोसीजर इसके लिए करनी पड़ेगी। दोस्तों आपने इसको चेक क्यों किया, क्या टारगेट था आपका, क्या मानस था इसको ऐसा करने का, क्योंकि दोस्तों इसको चेक करो तभी तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में दिन तो ये था, पर ये बनाने के लिए हमें कितना दिन कम या ज़्यादा करना होगा। तो जितना दिन कम या ज़्यादा आपको यहाँ करना होगा, उतना ही दिन कम या ज़्यादा भी आपको इसमें करना होगा, तब जाके आपका आंसर करेक्ट बनेगा। ओके मेरे बच्चों, बड़े आगे मज़ा आ गया हो तो वास्तव में ठीक है, एक बार अंगूठा लगा देना आप लोग। चलें अब देखो मेरे बच्चों, यहाँ पे आपने क्या किया, 4 दिन जोड़ा, शनिवार बना। आप चाहे तो 3 दिन कम भी कर सकते थे, तो भी दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं हम अपना आंसर लेंगे, अब इसका चेक करेंगे आगे वाले का। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बढ़ो आगे बच्चों। ठीक है, चलो इसको हम लोगों ने इधर निकाल दिया यहाँ पे। ठीक है मेरे बच्चों, चलें अब देखिए आगे डिस्कस करते हैं इस वाले का। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम बात किस कर रहे हैं मेरे बच्चों, ध्यान देना, 17 नवंबर की बात करें। किसकी, 17/11
और किसकी बात करें हम लोग, 1832 की बात कर रहे हैं ना, इसकी बात करेंगे। अब चलो निकालते हैं, इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। देखिए तारीख कितनी मेरे दोस्तों, 17, महीना कोड महीना नवंबर का है, और नवंबर कोड क्या हो मेरे दोस्तों, 146 यानी कि 4 होगा बच्चों। कितना हो गया, 4 हो गया। वर्ष कितना आ गया, 32 आया। ठीक है, वर्ष कितना आ गया, 32 आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखें शताब्दी कोड। शताब्दी मेरे दोस्तों कौन सी है, 1800 की शताब्दी है, और 1800 में 400 बार लगाएंगे, बचा कितना मेरे दोस्तों, 1800 में 400 बार लगाएंगे, बचेगा 200, और 200 का कोड क्या हो दोस्तों, 2 ही होगा। 200 का कोड क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, फिर आगे देखेंगे अब लीप वर्ष क्या होगा, आप इसमें बोलो 4 के बार लगाएंगे, कितनी बार गया, 4 और 32, 8 बार गया, बटे का 7। ठीक है बच्चों, आपको भागफल नहीं लेना है, शेषफल लेना है ना मेरे दोस्तों। अब भाग लगाएंगे, आप लोग लगाइए। देखो कितना हो गया, काउंट करेंगे, 10, 32, 42 और 4 कितना हो गया दो मेरे दोस्तों, 42, 4 कितना हो गया यहाँ पे, तो 46, और 46 और 17 कितना हो जाएगा, तो 46 और 17 हो जाएगा 63 हो जाएगा, है ना। 46 17 हो गया 63। अब 63 हो गया मेरे दोस्तों, 7 का बार लगाया, 7 नाम 63, बचा कितना यहाँ पे, 0। कितना बचा, 0। और 0 पे एक्चुअल में दिन क्या होता है मेरे दोस्तों, 0 पे एक्चुअल में दिन क्या होता है, शनिवार होता है। क्या होता है, शनिवार होता है। ठीक है, क्या आपका शनिवार आंसर करेक्ट है क्या, नहीं, पर वास्तव में एक्चुअल में दिन तो शनिवार है, पर आपका अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर नहीं है। ठीक है, वास्तव में अगर पूछता तो वास्तव में अकॉर्डिंग तो आपका आंसर शनिवार था, पर एक्चुअल में करेक्ट आंसर आपका शनिवार नहीं मानेगा। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे 4 दिन जोड़ा था, तो आपको यहाँ भी 4 दिन जोड़ना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों इसमें जैसे अगर आप 4 दिन जोड़ेंगे तो जोड़ी 4 दिन, शनिवार से आज के दिन को काउंट नहीं करना बच्चों। ठीक है, आज के दिन को काउंट नहीं करना है, आगे क्या होगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो यानी आपका दिन क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, आपका दिन बन जाएगा बुधवार। क्या दिन बन जाएगा, बुधवार बन जाएगा। ठीक है, करेक्ट है तक की बात, ये आपका फाइनली यहाँ पे आपका आंसर बन जाता है। तो इस प्रकार से मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, इस प्रकार से आपको अपना आंसर निकाल के चलना है। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं है, करेक्ट है मेरे दोस्तों। ठीक है, कर पाएंगे आप लोग। आंसर आपका कितना आ गया मेरे बच्चों, बुधवार आपका फाइनली यहाँ पे सामने रिजल्ट आ जाता है। क्लियर कंडीशन, नो डाउट्स। ठीक है, आगे एक एग्जाम्पल बोल लेंगे बच्चों और करेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ आपने जोड़ा है 4 तो यहाँ भी 4 जुड़ेगा, यहाँ 1 घटा है तो यहाँ भी 1 घटेगा, यहाँ 3 जोड़ा तो 3 जुड़ेगा। ठीक है ना, तब जाके आपका आंसर करेक्ट बनेगा, ध्यान रखना इस बात का। ओके मेरे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ यदि, है ना बच्चों, ध्यान रखिए, यदि 17 फरवरी 2232 को मंगलवार था, मंगलवार होगा, तो 17 जनवरी 1936 को दिन क्या था। ये हमने क्वेश्चन दिया है, निकालिए फटाफट आप लोग, कमेंट में आंसर दो बच्चों, जल्दी मुझे बताओ आंसर कितना आप लोगों को आंसर आ रहा है, कमेंट कीजिए जल्दी बच्चों फटाफट आंसर अपने। ठीक है, यदि 17 फरवरी 2232 को मंगलवार होगा तो 17 जनवरी 1936 को क्या दिन होना चाहिए। ठीक है, और जिनको नहीं आ रहा है वो बोर्ड पे देखना भी बताऊंगा, बाकी जिनको आ रहा है वो क्वेश्चन अपना करके मुझे आंसर दीजिए जल्दी से ना बच्चों। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। देखिए पहले आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, पहले आपको डिस्कस करना होगा इस वाली तारीख का कि वास्तव में इस तारीख को दिन मंगलवार है कि नहीं है, पहले आपको उसका चेक करना है। पहले चेक करेंगे इसका, है ना। फॉर्मूला आपको मालूम होगा, ये सूत्र क्या था मेरे दोस्तों, सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। सूत्र क्या होगा, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, दिनांक लिखनी है। ठीक है, फिर क्या लिखना था आप लोगों को, महीना का कोड लिखना था मेरे बच्चों, आगे पीछे कहीं भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या आ गया आपका, वर्ष आ गया। फिर क्या आएगा, शताब्दी कोड आएगा। ठीक है, फिर आपका क्या आएगा, लीप ईयर, अधिवर्ष जिसे हम बोलते हैं ना बच्चों, ये हम लोग अधिवर्ष बोलते हैं, बटे का 7 करते हैं, इसका ध्यान रख के चलना है। ठीक है, चलो करते हैं डिस्कस हम लोग। 17 फरवरी की बात कर रहे हैं, 17/2/2232 की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो करेंगे सोल्व आउट हम लोग। तो मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तारीख कौन सी दोस्तों, 17 है। ठीक है, तारीख कौन सी 17 है। फरवरी की बात करी तो दोस्तों जैसे जनवरी या फरवरी का नाम आएगा, जैसे जनवरी फरवरी का नाम आएगा तो आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, जैसे जनवरी फरवरी का नाम आवे तो आपको मालूम होना चाहिए कि लीप है साधारण की है। दोस्तों पहचान क्या बताई मैंने, बड़ी लीप है साधारण है, समझे मेरी बात को, कि लीप है कि साधारण है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 का भाग पूरा पूरा जाता है इसके अंदर, और 4 का भाग पूरा पूरा गया, इसका मतलब लीप है, इसका मतलब लीप है।
और लीप होगी तो फरवरी कौन सी होगी दोस्तों, 3 कोड आएगा। वर्ष कौन सा दोस्तों, 32 वर्ष हैं, 32 लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। शताब्दी कौन सी मेरे बच्चों, शताब्दी 2200 की है। शताब्दी कौन सी यहाँ पे, 2200 की शताब्दी है। और 2200 की शताब्दी है तो 2200 की शताब्दी है तो 2200 है, और 2200 में अगर 400 बार लगाएंगे और 2200 में 400 बार लगाएंगे तो बचेगा कितना बच्चों, तो बचेगा 200। और 200 का कोड क्या आएगा, 2 आएगा, 2 का कोड 2 होगा। ओके, तो कितना का कोड 2 आया। फिर नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं, 4 का बार लगाएंगे, 4 और 32 अधिवर्ष क्या होगा कि वर्षों में 4 का बार लगा दो अधिवर्ष हो जाता है। 32 में 4 का बार लगाया, अधिवर्ष आ गया, बट्टे का 7 आ गया। क्लियर, आगे डिस्कस करें। 17 3 कितना हो गया, 20, 20 32 52, 52 और 10 कितना होगा, 62। अब 62 हुआ मेरे बच्चों, 7 का बार लगाएंगे, कितना आ गया, 7 8 56 बचा 6, और 6 पे दिन क्या आता है बच्चों, 6 पे दिन आता है शुक्रवार, ठीक है। ये दिन के कोड में हम लोगों ने देखा है यहाँ पे, ठीक है। आपको शेषफल लेना है, भागफल नहीं लेना है। शेषफल कितना आया, 6, और 6 पे दिन क्या गया, शुक्रवार। तो एक्चुअल में दिन तो इस दिन शुक्रवार था, इसने बोला मंगलवार है। और मंगलवार बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मंगलवार बनाना है तो आप इसमें क्या करें दोस्तों, शुक्रवार में 4 दिन जोड़ना पड़ेगा। क्या हम +4 करते हैं इसके अंदर, क्यों, क्योंकि शुक्रवार से शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार 4 दिन जैसे जोड़ते हैं तो दोस्तों मंगलवार बनेगा बनेगा। और जैसे 4 दिन जोड़ा मेरे बच्चों तो यहाँ क्या बन गया, मंगलवार। 4 दिन जोड़ा तो मंगलवार बन गया। तो अब हमें इसका आंसर जो भी आएगा इस वाले का, इस पर भी हमें 4 दिन जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा। अगर आप बिना 4 जोड़े अपना आंसर बोल दोगे तो गलत हो जाएगा मेरे बच्चों, ध्यान रखना इस चीज़ का। यहाँ तक आप लोगों के क्लियर होगा, आई होप यू। यहाँ तक आप के कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं आ रही होगी बच्चों, यहाँ तक आप देख लीजिए, क्लियर। बढ़े हम फिर आगे, चलिए नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं मेरे बच्चों, ध्यान दीजिए। फिर आगे अब हम इस तारीख का डिस्कस करते हैं, फिर आगे दूसरी तारीख के लिए। देखिए ये मंगलवार आ गया अपना, अब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आगे। देखिए मुझे अब किसका निकालना बच्चों, 17 जनवरी का निकालना है, 17 जनवरी, ओके। और 1936 के मुझे कैलकुलेशन करनी है। तो दोस्तों जैसे जनवरी फरवरी का नाम आएगा तो ध्यान रखना कि लीप एक साधारण है, आपके बहुत बड़ा फर्क हो जाएगा। तो मेरे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ दिनांक कितनी है, 17, ओके। आगे महीना कोड कौन सा दोस्तों, महीना कौन सा हो गया, 1 हो गया। महीना कौन सा दोस्तों, जनवरी का। और जनवरी लीप एक साधारण है दोस्तों, जनवरी लीप एक साधारण है। बोलो 1936, तो 36 में 4 का भाग लगाएंगे, पूरा भाग गया, पूरा भाग गया। इसका मतलब जनवरी लीप है, और जनवरी लीप इसका मतलब जनवरी कोड कितना आएगा, 0 आएगा। कितना है दोस्तों, 0 आएगा, नहीं आएगा बच्चों, क्लियर। आगे वर्ष की बात करूँ, वर्ष कौन सा होगा, 36 होगा, क्लियर। आगे शताब्दी कोड की बात करें मेरे बच्चों, शताब्दी कौन सी है, शताब्दी यहाँ पर कौन सी है, शताब्दी यहाँ पर 1900 की है। और शताब्दी जैसे 1900 की है तो 1900 में 400 बार लगाएंगे, बचेगा 300। और 300 का कोड क्या आएगा मेरे बच्चों, 0 आएगा। और अधिवर्ष कितना बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अधिवर्ष की बात करेंगे, अधिवर्ष क्या होगा, 4 का बार लगा, 4 नाम 36, यानी कितनी बार गया, 9 बार गया, 4 नाम 36, बचेगा 7, क्लियर। देखिए दोस्तों ध्यान देंगे, 17 और 36 और 9 कितना हो गया, 45, 45 और 17 कितना हो गया, 62। ओके दोस्तों, 45 17 कितना हो गया, 62 हो गया, बटे का 7, ठीक है, बटे का 7, 7 8 56, बचा यहाँ पे 6, और 6 पे दिन क्या आता है मेरे बच्चों, यहाँ पे दिन क्या आता है, शुक्रवार आता है, ठीक है, क्या आता है, शुक्रवार आता है। परंतु आपने जब यहाँ पे 4 जोड़ा तो यहाँ भी 4 जोड़ना पड़ेगा, अतः आपको इसमें 4 दिन प्लस करना पड़ेगा बच्चों। तो जैसे 4 दिन प्लस करेंगे तो दिन क्या आएगा आपका, मंगलवार आएगा। क्या आएगा मेरे बच्चों, मंगलवार आएगा। समझे मेरी बात को। इस प्रकार से डबल डेट के जो क्वेश्चन आते हैं, ये डबल डेट के जो भी क्वेश्चन आते हैं, इन डबल डेट के प्रश्नों को आपको इस प्रकार से सोल्व आउट करके चलना है। तो ध्यान रखना मेरे बच्चों कि डबल डेट के क्वेश्चन में क्या करना होता है आप लोगों को, कि 2 डेट दी जाती है आपको, हमसे 2 डेट देता है। पहली डेट को चेक करो, क्या उस डेट का वास्तव में जो दिन दिया है वो करेक्ट है कि नहीं है, अगर करेक्ट है या नहीं है। करेक्ट हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी अपने को कितना दिन उसमें कम या ज़्यादा करना होगा। तो पहले आपको पहले जो डेट देता है इसको चेक करें, ठीक है, इसको चेक करें कि वास्तव में इस दिन जो दिया है वो दिन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कितना दिन कम या ज़्यादा है, उतना दिन कम ज़्यादा आप इसमें करेंगे। उसके अकॉर्डिंग जो बाद में डेट देता है जिसका पूछा गया है उसका निकालेंगे, फिर उसमें भी जितना दिन कम या ज़्यादा आपने यहाँ पे किया है उतना ही कम या ज़्यादा आपको यहाँ करना पड़ा, तब जाके आपका आंसर करेक्ट बनेगा। मेरे बच्चों ये डबल डेट के निकालने का तरीका था, क्लियर। फिर आगे देखेंगे, काल्पनिक कैलेंडर संबंधी कोई बात करता है, काल्पनिक कैलेंडर संबंधी बात करता है। अब काल्पनिक कैलेंडर का भी कभी क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व। मेरे बच्चों देखिए, मेरे बच्चों यहाँ तक के क्वेश्चन हम लोगों ने किए,
इन प्रश्नों में आपके कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं आती है। और देखिए आगे कुछ क्वेश्चन और आते हैं काल्पनिक कैलेंडर पर आधारित। उन क्वेश्चन को मैंने आपके ऑलरेडी नोट कर रखा है ताकि आपका टाइम कम खर्च हो। दोस्तों मैंने क्वेश्चन आपके सामने नोट कर रखा है, देखिए ऑलरेडी कि देखिए दोस्तों कि राम का जन्म किसी महीने की 12 तारीख से 17 तारीख के बीच होता है। मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन के अंदर मैंने डिस्कस किया यहाँ पे कि राम का जो जन्म होता है वो क्या होता है, किसी महीने की 12 तारीख से 17 तारीख के बीच होता है। ठीक है, उसके पिताजी क्या कहते हैं कि उसका जन्म तो 13 से 16 के बीच हुआ था, पर उसका भाई कहता है कि उसका जन्म हुआ 14 से लेकर 18 के बीच में। बताओ राम का जन्म कब हुआ था मेरे बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन है, जन्मदिन पर आधारित क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों बिल्कुल इजी वे में करेंगे। देखिए राम का जन्म की बात करें, हम क्या कह रहे हैं मेरे दोस्तों, 12 से लेके बात करें हम 17 के बीच में। देखिए मेरे बच्चों 12 से 17 के बीच की बात कर रहा हूँ। ओके, 12 से 17 के बीच की बोला गया कि राम का जन्म होता है 12 तारीख से 17 तारीख के बीच में। पिता कहते हैं, ये तो क्या कहता है, स्वयं कहता है इसके अकॉर्डिंग ही, पर इसके पिताजी क्या बोलते हैं कि बेटा तेरा जन्म तो हुआ था 13 तारीख से किसके बीच में हुआ था, 16 तारीख के बीच में। ठीक है, परंतु इसका जो भाई बोलता है वो भाई क्या बोलता है मेरे बच्चों कि 14 तारीख से लेके 18 तारीख के बीच में हुआ था। बताओ उसका करेक्ट जन्मदिन कौन सा था। तो मेरे बच्चों ध्यान दीजिए, हल करने की कोशिश करते हैं। 12 से 17 के बीच में हुआ था तो 12 से 13 14 भी आएगी, 15 भी आएगी, 16 भी आएगी। 13 से 17 के बीच 16 के बीच में तो 13 14 15 16, आगे 14 15 16 17। यही दोस्तों, चलते हैं आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। अब मेरे बच्चों ध्यान देने की कोशिश करना आप लोग, किस तारीख को जन्म हुआ था। इसने कहा कि स्वयं के अकॉर्डिंग 12 से 17 के बीच में हुआ था, 12 से 17 के बीच में हुआ था, यानी कि 12 और 17 को तो हुआ नहीं था, इनके बीच में हुआ था बच्चों। 13 से 16 के बीच में हुआ था तो 13 और 16 को तो हुआ नहीं, इनके बीच में हुआ। 14 और 18 को तो हुआ नहीं, इनके बीच में हुआ था। तो मेरे बच्चों इनके बीच में हुआ, तो इनके बीच में ऐसी कौन सी डेट है जो सबके लिए कॉमन बनाती है। देखो दोस्तों 13 यहाँ पर, 13 यहाँ तो क्रॉस हो चुकी है बच्चों, 13 तो मान्य नहीं है। 14 यहाँ पर है, यहाँ पर है, और 14 यहाँ पर क्रॉस हो गया, 14 भी नहीं बनेगा आपका आंसर। तीनों कॉमन होना चाहिए, कटना कहीं नहीं चाहिए। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा आप लोग आंसर के लिए। देखें आंसर हम लोग, क्या बच्चों 15 यहाँ भी है, 15 यहाँ पर भी है, 15 यहाँ भी, क्या कहीं कटा गया, नहीं कटा। तो यानी कि कुल मिला के आपका आंसर 15 तारीख हो जाएगी, नहीं होगी। 16 यहाँ पर है, 16 यहाँ पर क्रॉस हो चुकी है, नहीं होगा। यानी आपका जो आंसर बनेगा इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना मेरे बच्चों, इसका जन्म कौन सी तारीख को, तो मेरे बच्चों उस महीने की 15 तारीख को इसका जन्म था, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है ना। तो जब जन्मदिन का क्वेश्चन आता है इस प्रकार का, तो मेरे बच्चों ध्यान रखना, इस प्रकार के प्रश्नों में जो कॉमन डेट निकल के आती है, इस कॉमन डेट, इन कॉमन डेट के क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, जन्म तारीख बता देते हैं। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन मेरे बच्चों हो जाएगा क्लियर। फिर आगे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट आगे फिर डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन की ओर। देखिए एक क्वेश्चन फिर आगे दिया मैंने, काल्पनिक कैलेंडर पर आधारित क्वेश्चन आपके सामने। आपका टाइम जरा खर्च नहीं होगा, मैंने फटाफट क्वेश्चन लिख रखे हैं यहाँ पे। देखिए, यदि बीते कल के 4 दिन पहले शनिवार था तो आने वाले कल के 5 दिन बाद क्या दिन था। मेरे बच्चों क्वेश्चन सिंपल है, काल्पनिक कैलेंडर पे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए आप लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा कि बीता कल के 4 दिन पहले, तो दोस्तों आप इसको उलझ जाओगे, मर्जी से सोचोगे उलझ जाओगे। उलझे नहीं बेटा, हम लोग हमेशा कैलकुलेशन करेंगे तो आज के दिन से करेंगे, आज के दिन से करेंगे। ओके, ये आज है एट ए प्रेजेंट टाइम टुडे। आज बीता कल, कल यानी पीछे निकल गया, और आने वाला जो आने वाला है। ओके, तो बीते कल के 4 दिन पहले, तो बीता कल ये था, यानी बीता इधर था, और बीता कल ये होगा। ये क्या था मेरे दोस्तों, बीता हुआ कल, और ये कौन था दोस्तों, आने वाला कल। ठीक है, ये बीता कल था, ये आने वाला कल है। तो बीते कल के भी 4 दिन पहले शनिवार था मेरे बच्चों, बीते कल के 4 दिन पहले शनिवार, 1 2 3 4। ठीक है, तो इस जगह क्या था, शनिवार था। ओके, बीते कल ये आज है, और आज है मेरे बच्चों, आज है, ये आज है, और आज के कल, ये कल हो गया, और इससे भी 4 दिन पहले तो 1 2 3 और 4 दिन क्या था, शनिवार था। आने वाले कल की बात करी है, तो आने वाले कल की बात कर रहा है, तो आने वाले कल के 5 दिन बाद, तो आने वाला कल, इसके 5 दिन बाद, तो 1 2 3 4 5, अब 5 दिन बाद क्या दिन होगा, ये कह रहा ना। सिंपल सा है, कैलकुलेशन करें, कीजिए। मैं बहुत छोटा तरीका बताऊंगा, बहुत ही इजी और बहुत छोटा तरीका, देखना अभी आप बहुत इजी करेंगे, पहले आप समझिए इसको, डिटेल से करते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, शनिवार है, यहाँ क्या होगा मेरे बच्चों, शनिवार,
फिर रविवार होगा, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, यहाँ भी कोई दिन होगा। ओके, आज के दिन को कभी काउंट मत करना आगे पीछे जाने के लिए, पर हम लोग जब कंटिन्यू काउंट करेंगे तो आज का दिन भी काउंट होगा बीच के अंदर। ओके, यानी शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और इस जगह पे क्या हो गया वापिस शनिवार हो गया। आप इस प्रकार से लिख दें, इस प्रकार से बीच बीच में आप एक जगह लिख दें। क्यों लिखें, क्या रीजन था आपको यहाँ का पूछा, पर आपने यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि आप कभी लिखने में कभी कंफ्यूज हो गए तो आपको शुरू से दोबारा गिनना पड़ेगा, आपको टाइम बार बार लगेगा। अगर आप कंफ्यूज हो भी गए यहाँ पे पहुँचने के बाद तो आपको यहीं से गिनना, बस आगे वाला भूल जाओ क्योंकि यहाँ तक तो शनिवार हो चुका था, इसलिए यहीं से गिनेंगे। ओके, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो यानी मेरे बच्चों यहाँ पे दिन क्या आ चुका आपका, बुधवार आ चुका, आ गया। यानी करेक्ट दिन क्या था मेरे बच्चों आपका, बुधवार था। समझे मेरी बात को? इस प्रकार से करें। ये तो था हमने इस प्रकार से एक एक शब्द को लिखा, एक एक दिन को जोड़ जोड़ के प्री आइडिया लगाया, जिसके बाद किया। अब बिना इतना आइडिया लगाए, बिना टाइम को वेस्ट किए कैसे निकालें? देखिए, आप हमेशा तारीख मान लें, आज तारीख मान लें 15 तारीख, महीने की जो सेंटर तारीख होती है हम 15 या 16 कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे 9, 10, 11, 12, 18, 20 कुछ भी मान लें, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप महीने की सेंटर तारीख मैंने अज्यूम कर ली, तारीख मान ली मैंने 15। ओके मेरे बच्चों, आप ध्यान रखना, कल का नाम आता है तो आपको एक दिन लेना है, और परसों का नाम आता है मेरे बच्चों तो आपको 2 दिन एक्स्ट्रा लेना है। इस बात का ध्यान रख के चले। अगर कल का नाम आए तो आप 1 दिन एक्स्ट्रा लेंगे, पर परसों का नाम आ जावे तो आप 2 दिन एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। क्लियर? मैंने तारीख अज्यूम कर ली मेरे बच्चों, तारीख को मैंने अज्यूम कर लिया यहाँ पे 15 तारीख। कितनी अज्यूम कर ली यहाँ पे? 15 तारीख मैंने अज्यूम कर ली। आप 16 भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए क्वेश्चन में क्या बोला, बीता कल के 4 दिन पहले, कल के लिए 1 दिन लेंगे, परसों बोलता 2 दिन एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। कल के भी 4 दिन, तो कल और 4 कितना हो गया, 5 हो गया। तो बीता कल और उसके भी 4 दिन पहले, कल और 4 कितना हो गया, 5। तो यानी मेरे बच्चों इससे 5 दिन पहले तारीख कौन सी होनी चाहिए, 10। ओके, तो आज तारीख मैंने अज्यूम करी 15, इससे 5 दिन पहले, तो इसने 4 बोला, 5 कैसे आया, कल और 4 यानी 5 हो गया। 5 दिन पहले तारीख कौन सी आनी चाहिए, 5 कम करें 10 आएगी। और दिन क्या बोला इसने, शनिवार बोला बच्चों। क्या बोला है, शनिवार बोला। समझे मेरी बात को? क्या बोला, शनिवार बोला। फिर आगे बोला इसने, तो आने वाले कल के 5 दिन बाद, कल और 5, तो मेरे दोस्तों कल और 5 यानी कि 6 दिन हो जाएंगे। कल और 5 कितना हो गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इधर, कल और 5 की बात करेंगे तो दिन हो गया यहाँ पे 21 हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि ध्यान से समझो। यहाँ पे ये तारीख कौन सी, 15 है, 5 दिन पहले 10 और आगे 6 दिन बाद, यानी दिन हो गया 21। क्लियर यहाँ तक भी? अब आपको करना क्या बच्चों, हमेशा इसका लेना अंतर। क्या लेना, इसका डिफरेंस लेना है, अंतर लेना है। बोलो दोनों का अंतर लेंगे, 21 और 10 का दोनों का अंतर कितना आ गया मेरे बच्चों, दोनों का आपको लेना होगा डिफरेंस। बोलो 21 और 10 दोनों का अंतर कितना आ गया, 11 आया। कितना अंतर आ गया, 11। समझे बात? अंतर कितना है, 11। भाग लगाना होगा परमानेंट 7 का। अरे किसका भाग लगाना होगा, 7 का। और 7 का भाग लगाए, 7 कम 7, और रिमेनिंग शेष कितना बचा बच्चों, शेष कितना बचा, 4। शेष कितना बचा, 4। अब इस 4 बचा, क्या इसको दिन के कोड में देखेंगे आप लोग? नहीं। अब इसको दिन के कोड में नहीं देखना, दिन के कोड में वहीं देखना होगा जब फॉर्मूले से करते हैं। ये 1 महीने का क्वेश्चन है, 1 महीने वाले में जो शेष बचता है दिन के कोड में नहीं देखेंगे आप, तो इसको डायरेक्ट दिन में जोड़ेंगे। किसको जोड़ना है, ये जो दिन था इस दिन में डायरेक्ट जोड़ना है। कैसे जोड़ना मेरे बच्चों, कभी जोड़ना भी हो तो कभी घटाना भी होगा। कब, पहले का देखकर बाद का निकालना है। पहले का देखकर फ्यूचर में आने वाले, यानी कि आज यहाँ आने वाले की बात कर रहा हूं, तो आने वाले के लिए हम आगे बढ़ेंगे यानी प्लस करेंगे, यानी प्लस। तो दोस्तों शनिवार में आगे 4 दिन बढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए शनिवार में आगे 4 दिन बढ़ते हैं हम लोग। तो 4 दिन बढ़ने के लिए आगे क्या करेंगे दोस्तों, देखिए शनिवार था ऑलरेडी, क्या था, शनिवार था। तो मेरे बच्चों ध्यान दीजिए, तो शनिवार तो ऑलरेडी था ही, अब 4 दिन और बचा हमारे पास में, 4 दिन जोड़ेंगे तो बच्चों क्या आ रहा, बुधवार आ रहा कि नहीं आ रहा है? अरे बुधवार आ रहा कि नहीं आ रहा, आपका आंसर करेक्ट आ गया यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, नो डाउट्स। क्लियर मेरे बच्चों? बड़े फिर एक क्वेश्चन लेते हैं आगे ऐसा। चलिए मैं आपको सेम एक क्वेश्चन वो बताता हूँ इस प्रकार का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन करने की कोशिश करें। मैंने क्वेश्चन रिटर्न कर रखा है ऑलरेडी। देखिए, आने वाले परसों के 4 दिन बाद क्या हो, मंगलवार होगा, तो बीते कल के 3 दिन पहले क्या हुआ था मेरे बच्चों? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन करने का मेथड आने वाले परसों का बोला, परसों के लिए 2 दिन लेंगे एक्स्ट्रा, उसके 4 दिन बाद। यानी दोस्तों ये क्या है, आज वर्तमान है और परसों ये कल, ये परसों हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों,
परसों, ओके, और ये क्या था, आने वाला कल, ओके, आने वाला कल और आने वाला परसों, उसके भी 4 दिन बाद, तो 1 2 3 4, यानी क्या दिन होगा मेरे बच्चों, मंगलवार होगा। क्लियर। तो बीते कल के 3 दिन पहले, तो बीता कल, ये बीता हुआ कल, इसके 3 दिन पहले, तो 1 2 3 दिन पहले क्या वार होना चाहिए, ये कह रहा है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। चलिए, तो मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, मंगलवार से पिछले हम बैक में जा रहे हैं, यानी कि आज से हम बैक की बात करें, हम आगे आज से पिछले क्या जा रहे हैं, बैक में जा रहे हैं। अब बैक में जा रहे तो आप भी बैक में जाइए। बैक में जाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, देखिए इधर, मंगलवार से बैक में जाइए, तो यहाँ सोमवार या रविवार, शनिवार, ओके, शुक्रवार, फिर गुरुवार, फिर बुधवार, फिर वापस मंगलवार, सोमवार, यहाँ पे जगह क्या आएगा, सोमवार आ गया, फिर क्या आ गया, रविवार, फिर शनिवार। तो मेरे बच्चों यहाँ पे दिन क्या होना चाहिए, शनिवार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस जगह पे दिन क्या था, यहाँ पे शनिवार था। करेक्ट बात यहाँ तक भी। ये आपने डिटेल से निकाला, जोड़ के निकाला, शॉर्ट में डाइट कर लेते हैं। शॉर्ट में डाइट कैसे करेंगे, वही तरीका लगाएंगे जो भी पिछले क्वेश्चन में किया था। बच्चों आज तारीख मैंने कितनी मान ली, 15, ठीक है। आने वाले परसों के 4 दिन बाद, आज तारीख 15 है, परसों के 4 दिन बाद, तो परसों के 4 दिन बाद, तो दोस्तों परसों के 4 दिन बाद, परसों और 2 4 है ना, तो कल और परसों के लिए क्या लेंगे, 2 दिन लेंगे, परसों के लिए 2 दिन आ गया, उसके भी 4 दिन बाद। तो जैसे दोस्तों 2 और 4 कितना हो, 6 दिन बाद, यानी तारीख कौन सी होगी, 21 होगी। और इस दिन क्या बोला मैंने, मंगलवार बोला है। क्या बोला दोस्तों, मंगलवार बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। तो बीता कल के 3 दिन पहले मेरे बच्चों, बीता हुआ कल और 3, कल और 3 कितना हो गया, 4 दिन पहले तारीख क्या हो जाएगी यहाँ पे, बोलो तारीख क्या होगी बच्चों, यहाँ पे तारीख की बात करूँगा, यहाँ पे 11 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 11 तारीख को दिन क्या होना चाहिए था, यही तो क्वेश्चन पूछा गया इसने। तो कैसे निकालते हैं इसको, देखिए निकालने सिंपल सा तरीका, वही लगाएंगे अंतर। दोस्तों देखो इधर, यहाँ पे अंतर क्या होगा मेरे बच्चों, ध्यान दो, दोनों का अंतर कितना आ गया, 21 और 10, 11 का अंतर कितना आ गया, 10, ओके। भाग लगा लो 7 का, बचा कितना यहाँ पे, 3, कितना बचा, 3। मंगलवार यानी फ्यूचर का पता है, बैक का पता नहीं है, बैक में जाना है, रिवर्स जाना है। आप रिवर्स जाइए, मंगलवार से 3 दिन रिवर्स चले जाइए, तो इसमें 3 दिन कम कर लो, मंगलवार में 3 दिन कम कर दोस्तों। अगर मैंने मंगल में 3 दिन कम किया तो क्या आपके क्या आएगा, मंगलवार, सोमवार, यानी मंगलवार से 3 दिन कम करेंगे, सोमवार, रविवार और शनिवार आएगा नहीं है मेरे बच्चों, यानी क्या दिन आएगा आपका, तो बोलो क्या शनिवार आ गया नहीं है आपका। करेक्ट है आपका आंसर, ये आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चों, हो जाएगा इस प्रकार से क्वेश्चन भी आप लोगों को। यह था काल्पनिक कैलेंडर पर आधारित क्वेश्चन, इस प्रकार के आधारित, ठीक है। फिर बढ़ जाते हैं आगे, नेक्स्ट फिर आगे डिस्कस कर लेते थोड़ा सा, और एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं, आगे देखिए, तारीख पर आधारित क्वेश्चन क्या दिया मेरे बच्चों। देखिए इधर मैंने क्वेश्चन में कहा आप लोगों से, किसी महीने की 3 तारीख को मंगलवार होगा। देखिए मेरे बच्चों, मैंने कहा किसी महीने की 3 तारीख को क्या था, वो 3 तारीख को मैंने क्या बोला बच्चों, मंगलवार बोला है। क्या बोला है, मंगलवार बोला है। क्लियर। मैंने कहा उसी महीने की 25 तारीख को दिन क्या होगा, मैंने कहा उसी महीने की 25 तारीख को दिन क्या होगा, ठीक है बच्चों। आपको तरीका वही लगाना है, 3 तारीख को मंगलवार था, 25 तारीख को दिन क्या होगा, आपको लेना दोनों का अंतर। बच्चों दोनों का अंतर लेना है, अंतर कितना आ गया यहाँ पे, 22, भाग लगाया 7 का, 7 या 21, बचा यहाँ पे 1, क्या बचा दोस्तों, 1 बचा। क्लियर। अब 1 बचा मेरे बच्चों यहाँ पे, तो आपको क्या करना, पहले का देख के आपको फ्यूचर का पूछ रहा है, तो आप 1 दिन जोड़ेंगे, तो दोस्तों 1 दिन जोड़ेंगे मंगलवार में। तो मेरे बच्चों मंगलवार में अगर आप लोगों ने 1 दिन जोड़ा तो क्या बनेगा आपका, बुधवार। समझ में आ गई मेरी बात आपको, तो क्या बनेगा आपका आंसर, बुधवार। क्लियर। अगर फ्यूचर का देखकर बाद का पूछता तो क्या करते आप लोग, 1 दिन कम कर लेते हैं। यहाँ तक आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को करेक्ट करके चलना है। तो बाद का देखकर फ्यूचर का पूछे जोड़ेंगे, और फ्यूचर का देखकर बैक का पूछे तो घटाएंगे। इस प्रकार से हमने पूरा लगभग कैलेंडर के प्रश्नों को हमने पूरा कवर कर लिया मेरे बच्चों। फिर भी कोई क्वेश्चन की समस्या आती है तो आप मुझे अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भेज सकते हैं, या आप मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी आप मुझे क्वेश्चन को भेज सकते हैं मेरे बच्चों। या अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हमें कोई क्वेश्चन ऐसा रह गया हमारे जो हमें समझ में नहीं आया है, तो दोस्तों मैं आपको अपना जो नंबर देता हूं, ये मेरा नंबर है 805888, ठीक है, 5555 मेरे बच्चों, ओके। आप मुझे इस नंबर के ऊपर हाई हेलो मैसेज करें, मैं आपको एक लिंक दूंगा, आप मुझे इस पर लिख दीजिएगा कि सर प्लीज़
ऐड मी इन ग्रुप, है ना। आप मुझे लिख देना कि ऐड मी इन ग्रुप, तो मैं आपको लिंक दूंगा जिससे आप कोचिंग के ऑफिशियल ग्रुप में ऐड हो जाओगे, जहाँ पे आप क्वेश्चन को आप डाल सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकता हूँ। दोस्तों साथ के साथ आप सारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। साथ के साथ ऑफिशियल ऑथेंटिक नोटिफिकेशन के लिए ट्विटर अकाउंट को फॉलो करना नहीं भूलें। और जो दोस्त नए हैं चैनल पे पहली बार आए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर करते हुए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें मेरे बच्चों, ठीक है। मिलते हैं आगे नए टॉपिक में नए क्वेश्चनों के साथ में, जब तक के लिए बेस्ट, सी यू टुमारो। और अपडेट कीजिए ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है मेरे बच्चों, धन्यवाद।